करीब 110 साल से कहीं ज्यादा पहले भीमराव आम्बेडकर ने भी स्कूल में भेदभाव और छुआछूत का सामना किया था। उन्होंने लिखा कि छुआछूत के चलते वो दिन भर पानी नहीं पी पाते थे, उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। अब इतने समय बाद राजस्थान के स्कूल में जो कुछ हुआ, उसने फिर ये साबित कर दिया कि तमाम सुधारों के बाद भी समाज अपनी कुत्सिक मानसिकता से निकल नहीं पाया। राजस्थान के जालौर के सुराना गांव में एक दलित छात्र की उसके टीचर ने इसलिए प्राणघातक पिटाई की कि उसने एक मटकी को छूकर उससे पानी पी लिया था। इस पिटाई से छात्र की मृत्यु हो गई। वैसे भारतीय समाज की हकीकत अब भी यही है। सैकड़ों सालों में हुए तमाम सुधारों के बाद भी दलितों को लेकर मानसिकता में बदलाव नहीं दिखता। करीब 110 साल से कहीं ज्यादा पहले भीमराव आम्बेडकर ने भी इन्हीं हालात का सामना किया था। उन्होंने लिखा भी कि स्कूल में भेदभाव और छुआछूत के चलते वो दिन भर पानी नहीं पी पाते थे, उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है कि निम्न जाति का होने के कारण उन्हें स्कूल में पानी पीने नहीं दिया जाता था। ऐसे में वह जितनी देर तक स्कूल में रहते, प्यासे रहते थे। आम्बेडकर के पिता रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। कबीर पंथ से जुड़ाव होते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को हिंदू ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। हिंदू धर्म के आदर्शवादी और आध्यात्मिक विचारों से आम्बेडकर बहुत प्रभावित थे, लेकिन वह जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो अपनी जाति के लिए सामाजिक प्रतिरोध और छुआछूत का व्यवहार देख बहुत दुखी हो उठते थे। आम्बेडकर पढ़ाने लिखने में बहुत तेज थे, लेकिन सिर्फ निम्न जाति का होने के कारण उनको और उनके जैसे निम्न जाति के अन्य अस्पृश्य बच्चों को स्कूल में क्लास के बाहर अलग बिठाया जाता था। उनको क्लास के अंदर आने की परमिशन नहीं थी। अधिकतर टीचर इन अस्पृश्य बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ओर न तो ध्यान देते थे और न ही उनकी कोई मदद करते थे। छुआछूत और भेदभाव का अमानवीय व्यवहार इतना ज्यादा था कि अस्पृश्य बच्चों को प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी या कोई अन्य ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से उनके हाथों पर पानी गिराकर उन्हें पानी पिलाता था, क्योंकि उनको न तो पानी न ही पानी के बर्तन को छूने की इजाजत थी। ऊंची जाति के लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा करने से पानी और बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। अस्पृश्य बच्चों को पानी पिलाने का काम स्कूल का चपरासी करता था। उसकी अनुपस्थिति में अक्सर अस्पृश्य बच्चों को बिना पानी के ही प्यासे रह जाना पड़ता था। बाबा साहेब ने अपने समाज को बताया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। 1923 में बंबई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार द्वारा बनाए गए और पोषित तालाबों से अछूतों को भी पानी पीने की इजाजत है। 1924 में महादाह नगर परिषद ने इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया। फिर भी अछूतों को स्थानीय सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण पानी पीने की इजाजत नहीं थी। बाबा साहेब का उद्देश्य दलितों में उनके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने यह निश्चय किया कि हमारा अछूत समाज इस तालाब से पानी पीकर रहेगा। 1920 के दशक में अंबेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे थे। वह 1926 में बंबई विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। इस समय तक उन्होंने सामाजिक कार्यों और राजनीति में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। बाबा साहब ने साफ सफाई का संदेश भी दिया। इसके लिए 2 महीने पहले एक सम्मेलन बुलाया गया। लोगों को गांव-गांव भेजा गया कि 20 मार्च 1947 को हम इस तालाब से पानी पिएंगे। सम्मेलन में बाबा साहेब अंबेडकर ने अछूतों की भीड़ के सामने ओजस्वी भाषण दिया कि हमें गंदा नहीं रहना है, साफ कपड़े पहनने हैं, मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाना है, हम भी इंसान हैं और दूसरे इंसानों की तरह हमें भी सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। उस वक्त महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में महादह कस्बे के चावदार तालाब में सिर्फ सवर्णों को ही नहाने और पानी पीने का हक था है। अंबेडकर ने कहा कि इस तालाब का पानी पीकर हम अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन पानी पीकर हम दिखाएंगे कि हमें भी इस पानी को पीने का अधिकार है। जब कोई बाहरी इंसान या जानवर भी इस तालाब का पी सकता है तो हम पर रोक क्यों? बाबा साहब ने इस आंदोलन की तुलना फ्रांसीसी क्रांति से की। भाषण के बाद अंबेडकर हजारों अनुयायियों के साथ चावदार तालाब गए और वहां पानी पिया।